तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणम्। पहली बात, भगवान की कृपा का अनुभव हर समय करना चाहिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, पहली बात। और दूसरी बात बताई कि हमारे जीवन में जो भी आ रहा है वो हमारा किया हुआ ही आ रहा है। दर्पण में तुम अपना ही मुख देख सकते हो, दूसरे का नहीं। ऐसे कर्म अपने कर्ता को ही पकड़ता है, दूसरे को नहीं। तो दूसरी बात, जो भी हमारे जीवन में आ रहा है वो हमारा किया हुआ ही आ रहा है। और तीसरी बात, ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो जीव हृदय से, मन से और वाणी से एक हो करके भगवान से जो कह देता है, इस बात को समझ लो। हृदय बाग बपुसह, हृदय से, वाणी से, मन से जो भगवान से कह दोगे, भगवान तत्क्षण तुम्हारी सुन लेंगे। लेकिन हम चूक कहाँ जाते हैं, हम हृदय से कहीं और होते हैं, वाणी से कहीं और होते हैं, और मन से कहीं और होते हैं। देखो, एक राम जी का मंदिर था, बड़ा सुंदर, और एक सेठ जी वहां हाथ जोड़े खड़े थे और दर्शन कर रहे थे और भगवान से कह रहे थे, मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर। कई बार कहा, मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर। सेठ जी लंबे चौड़े थे, उनके पीछे एक व्यक्ति और खड़ा था। तो उसने कहा, भैया थोड़ा किनारे हो जाओ तो हम भी झांकी कर लें, हम भी दर्शन कर लें। और जैसे ही सेठ को छुआ तो सेठ तो गर्म हो गए। क्या समझता है तू, मैं कौन हूं जानता है? तो उसने कहा, भैया मैं तो ये जान रहा था, तुम बोल रहे थे वही होगे। अभी तुम कह रहे थे मौसम दीन दीन हित, हम क्या जाने जो आप बोल रहे वो नहीं है और कुछ है। तो भगवान से जीव बोलता कुछ और है, और हृदय से कुछ और होता है, और मन से कुछ और होता है। इसलिए भगवान उसकी सुनते नहीं। और नहीं तो आप लोग कथाएं सुनते हो। द्रौपदी ने इतना ही तो कहा था, भो भो द्वारिकावासी। क्या बोला था? भो भो द्वारिकावासी। मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मणि एकम महात्मना, मनस अन्यत्र वचस अन्यत्र कर्मण अन्यत्र दुरात्मा। हम मन से कहीं और होते हैं, वचन से कहीं और होते हैं, और हृदय से कहीं और होते हैं। द्रौपदी ने केवल एक बार कहा, भो भो द्वारिकावासी, और द्वारिकावासी हिल गए। हिल गए कि नहीं? आज तक सुनते चले आ रहे हो, कब की घटना, आज तक उस कथा का गायन किया जाता है। जो मन और हृदय वाणी से एक होकर के बोलते हैं तो भगवान तत्क्षण, कहीं दूर थोड़ो हैं, हरि व्यापक सर्वत्र। वो सत्ता तो कण कण में, क्षण क्षण में। भगवान सर्वत्र हैं और सर्वकाल है, तो भगवान सुन लेते हैं। तो जिन भक्तों ने एक होकर के बोला, उनका आज तक नाम लिया जाता है, और उनकी बात बोलते तो हम लोग भी हैं, लेकिन कोई दमखम उसमें नहीं होती है। मीरा ने बोला था, क्या बोला था? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न को
तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बोलते हम भी हैं, आप भी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं। मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। लेकिन हम कहते हैं कि गिरधर गोपाल भी हैं और दूसरे भी हैं। गिरधर गोपाल को भी संभाल लेंगे और दूसरों को भी संभाल लेंगे तो बात बनती नहीं। मनस्से कम वचस्से कम कर्मणि एकम महात्मना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हृदय से, वाणी से, मन से एक होकर के जो भगवान से कह देते हैं, भगवान तत्क्षण उनकी सुन लेते हैं। तो ये तीन बातें जिसके जीवन में आ जाते हैं तो पक्का रिजर्वेशन ब्रह्मा जी कहते हैं कि उसका वैकुंठ में हो जाता है। कोई संशय की बात नहीं कि मरने के बाद वो कहाँ जाएगा। इसलिए ऐसा कुछ करो। दूसरी बात एक और बता दें, हमको लोग पूछते हैं स्वामी जी हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे। माताएं अधिक पूछती हैं महाराज हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे। हमसे मत पूछो, तुम्हारा शरीर छूटे और छूटने के बाद में तुम्हारे मोहल्ला गांव की आंखें नम हो जाएं। कोई था, कोई थी, समझ लो तुम्हारा पक्का रिजर्वेशन कहाँ है, वैकुंठ में। और तुम्हारे जाने के बाद घी के दीपक जलाए जाएं, लोग खुश हो जाएं, समझ लो कि सीधे नरक में। बात समझ में आई कि नहीं। तो अपना व्यवहार, अपना आचरण, अपना ऐसा कुछ करो कि जब यहाँ से जाओ तो कोई कहे कोई था, महसूस करे कि अब अंधकार हो गया, कोई प्रकाशित करने वाला प्रकाश था। ऐसा अपना जीवन, और ऐसा जीवन सत्संग से ही बनता है। एक सज्जन थे, अपनी पत्नी को बहुत परेशान करते थे, बहुत परेशान करते थे। तो एक बार उनकी पत्नी ने कहा कि हमको लगता तो ये है कि तुम्हारे मरने के बाद में रोएगा कौन, तुम्हारे लिए कौन रोएगा। तो एक दिन पति ने कहा तुम क्या समझती हो, क्या मेरे लिए कोई रोने वाला नहीं। देखो पहले तो वो पान के खोखा वाला रोएगा, उसके 1500 रुपए उधार, और दूसरा वो परचूनी वाला रोएगा 5000 उसके उधार। तुम क्या समझती कोई रोने वाला नहीं। तो इस अर्थ में नहीं, तुम जाओ तो तुम्हारे लिए आंखें नम हो जाएं, आंखें गीली हो जाएं। ऐसा कोई कर्म करो, ऐसी कोई राह, ऐसा कोई चिंतन। तो रामचरितमानस जो है ये जीवन जीने की आचार्य संहिता है, और इस आचार्य संहिता के आधार पर भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु हमको जीवन जीने का ढंग आ जाए। तो आइए अब गोस्वामी तुलसीदास महाराज की लेखनी के साथ में पुनः उन्हीं चौपाइयों को स्मरण करें और रामचरितमानस की कथा में प्रवेश करें। राम चरित मानस यही नाम, राम चरित मानस यही नाम, राम चरित मानस यही नाम।
भाखा कल आप लोगों ने रामचरितमानस के 4 घाट, 4 घाटों पर 4 ऋषि बैठे हैं। ज्ञान के घाट पर भूत भावन भोलेनाथ विराजमान हैं और भगवती माँ उमा को कथा सुना रहे हैं। कर्म के घाट पर याज्ञवल्क्य जी बैठे हैं और भारद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। भक्ति के घाट पर कागभूषुंड जी बैठे हैं और गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। और चौथा घाट है जिस पर गोस्वामी तुलसीदास महाराज बैठे हैं और अपने मन को कथा सुना रहे हैं। स्वांता सुखाय रघुनाथ गाथा। गोस्वामी तुलसीदास अपने मन को कथा सुना रहे हैं। मेरे मन प्रबोध यही होई, हमारा मन जैसे प्रबुद्ध हो, मेरे मन को जैसे प्रबोध हो, तो इसलिए अपने मन को कथा सुना रहे हैं। कल मैंने एक बात बताई थी कि भगवान राम की लीला 3 नगरों में हुई। जनकपुरी में, जनकपुरी के राजा विदेह जनक राजा हैं। अयोध्या में दशरथ हैं और लंका में, लंका का राजा कौन है? रावण। महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो कौशल्या क्या है? ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या। ये वेद की 3 ऋचाएं हैं, उनमें कौशल्या जो है वो ज्ञान की ऋचा है। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, कौशल्या ज्ञान शक्ति है। उपासनात्मिका सुमित्रा, उपासना, उपासना कांड जो है वो सुमित्रा है। और क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, कर्म कांड की क्रिया की अधिष्ठात्री कौन है? कैकेयी। और दोष किसको लगता है? कैकेयी को ही। जो क्रिया करता है उसी को दोष लगता है। दशरथ नृपो वेद, वेद दशरथ नृपः। दशरथ जी वेद तत्व हैं। तो ऐसी 3 रानियां हैं महाराज दशरथ की। और लंका का राजा कौन है? रावण। लंका का है कि है सोने के। आप लोगों ने सुना होगा कि लंका सोने की है, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि 10 ग्राम भी सोना रावण ने किसी को दिया हो। ऐसा किसी रामायण में, रामायण शतकोट या पारा, कहीं ऐसा मिला हो कि जिसकी लंका में बाथरूम किवाड़े चौखट भी सोने के हैं, लेकिन उसने 10 ग्राम भी सोना किसी को दिया नहीं।
लंका में न नीति है, न रीति है, न प्रीति है। नीति, रीति, प्रीति ये तीनों नहीं है। और जो भी सोना है वो सब छीना झपटा हुआ। ये लंका रावण ने नहीं बनवाई थी, ये तो यक्षों की थी, छीनी हुई थी। और द्वारिका भी सोने की है। द्वारिकापुरी में नीति है, रीति है। द्वारिका में तो सुदामा जैसों का भी स्वागत होता है, सुदामा का भी स्वागत होता है। श्री राम जय जय राम, 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 जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, श्री राम जय जय 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 राम, जय सिया राम जय सिया 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 राम। तो द्वारिकापुरी में तो सुदामा जैसे ब्राह्मणों की भी सेवा होती, बड़ा आदर होता है। लेकिन लंका में न नीति है, न रीति है, न प्रीति है। जनकपुर सिद्धों का नगर है, वहां सब सिद्ध रहते हैं। विदेह नगर भी कहा गया है। ज्ञान भक्ति वैराग्य से सब भरे हुए हैं विदेह नगर। और जहाँ विदेह नगर होता है तो विदेह नगर में राम जी कैसे गए? दूल्हा सरकार बन के। जिनको देह का ही ध्यान नहीं, देह के धर्म बहुत दूर रहते हैं, तो वहां राम जी बहुत सज धज के दूल्हा बन के गए। और लंका कैसी है? ये विषयी पुरुषों की नगरी है, जहाँ विषयी लोग रहते हैं। तो विषयी लोग रहते हैं, इसलिए भगवान राम वहां तापस के रूप में, तपस्वी त्यागी बन के गए। क्योंकि विषयी लोगों पर प्रभाव किसका पड़ता है? तप का, त्याग का। और जनकपुरी में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं भगवान के उसका, क्योंकि सब विदेह हैं। जनक स्वयं विदेह हैं। अयोध्या में सभी साधक रहते हैं, साधक जो साधना में लगे रहते हैं। जनकपुर में सिद्ध और लंका में सब विषयी पुरुष। तो तीन नगरों में तीन प्रकार के जीव रहते हैं, विषयी, साधक, सिद्ध। अब हम विचार कर लें कि हम किस नगर के वासी हैं, जनकपुर के हैं कि अयोध्या के हैं कि लंका के हैं। यदि लंका के हो तो कथा सुनने के बाद में अयोध्या के बन जाना, अयोध्या के नागरिक हो जाना। और यदि अयोध्या के हो तो जनकपुर के नागरिक बन जाना। कथा से मांगना, कथा में संसारी कामना से नहीं आना चाहिए कि इतने दिन कथा सुनी तो हमारा ये काम बन जाए। कथा सुनने के बाद में मांगो तो ये मांगो कि हे हरि, यदि मेरी कथा का कोई फल बना हो तो तेरे चरणों में मेरी प्रीति हो जाए, तेरे चरणों में मेरा अनुराग हो जाए। क्योंकि संसार में मिल भी गया तो क्या बनेगा?
बहुत कुछ मिल गया। देखो जैसा संसार देखने में आता है, अनुभव में आता है, वैसा संसार नहीं है। ये संसार कैसा है, किसी ज्ञानी महापुरुष की आंख से देखो, किसी तत्वनिष्ठ की आंख से देखो, और तत्वनिष्ठ न मिले तो रामचरितमानस के माध्यम से भोले बाबा की आंख से देख लो। उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। देखो भोले बाबा कहते हैं कि जगत है सपना और परमात्मा है अपना, और हम लोग उल्टा समझ बैठे, परमात्मा है सपना और जगत है अपना। तो मानते रहो अपना, मानते रहो, लेकिन यहाँ अपना कोई होने वाला, यहाँ अपना होने वाला कोई नहीं। जिस समय तुमको लग रहा है उस समय तुम्हारा मोह तुमको कुदर्शन करा रहा है, दर्शन नहीं कुदर्शन। यहाँ कोई अपना नहीं, और जो अपना है उसमें अपनापन नहीं हुआ। कोटिन मुखो न कहे जात प्रभु के एक एक उपकार। कितने परमात्मा उपकार कर रहा है, लेकिन जीव संसार का ही गीत गा रहा है। तो भोले बाबा कहते हैं कि जगत सपना है। और भोले बाबा कौन है? भोले बाबा को जानते हो कौन है? कौन कौन जानता? हाथ उठाओ। कोई नहीं जानता, तो चलो बता दे। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर कहाँ जाना, आन जीव पामर त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर कहाँ जाना, आन जीव तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भोले बाबा त्रिभुवन के गुरु है। गुरु, गुरु किसको कहते हैं? जो हर समय बोध में रहता है, नित्य बोध में रहता है। तो भोले बाबा नित्य जागृत है, बोध में रहते हैं। और वो भोले बाबा कहते हैं कि सत हरि भजन जगत सब सपना।
तो जैसा ये संसार देखने में, व्यवहार में, सुनने में आता है, ऐसा नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, ज्ञाते तत्व का संसारा, छीणे वित्ते का परिवारा। तत्व ज्ञान होने पर, तत्व कहते हैं परमात्मा को, तत्व नाम परमात्मा का है। परमात्मा का ठीक से जब परिज्ञान होता है तो ये संसार दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे समझ लो, एक सज्जन का व्रत था एकादशी का, कल एकादशी है, व्रत था। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, मेरा व्रत है, कुछ फलाहार की व्यवस्था कर दो। तो बेटा दौड़ा, कहा पिताजी अभी आते हैं, और वो 4 किलो आम ले आया दशहरी। कहा पिताजी तुम्हारे लिए आम लाया हूं। तो पिता ने कहा संध्या कर ले, तुम बाल्टी में डाल दो ठंडे ठंडे पानी में, ठंडे हो जाए फिर मैं पालूंगा। उसने बाल्टी में डाल दिए, और जब डाल दिए तो बेटा तो चला गया। पिता ने संध्या गायत्री की, और गायत्री करके जब बाल्टी के पास आए, उसमें हाथ डाला कि आम खा लें, तो सब मिट्टी। फिर हाथ डाला तो सब मिट्टी। तो कहा कैसा मेरा बेटा, मेरे साथ मजाक कह रहा, दशहरी आम है तो सब मिट्टी। और तब तक बेटा आ गया। पिता ने कहा क्यों, ये कैसे आम लाया था, ये तो सब मिट्टी। तो उसने भी हाथ डाला तो मिट्टी। कहा पिताजी अभी जाता हूं दुकानदार के पास। क्या दिया उसने, और दुकानदार के पास गया, कहा क्यों, कैसे आम दिए, बाल्टी में डाले सब मिट्टी। तो उसने कहा कि तुमने मेरी दुकान का बोर्ड नहीं पढ़ा था, इसमें लिखा है नकली फलों की दुकान। फल तो हमारे यहाँ सब हैं, लेकिन कैसे हैं, सब नकली हैं, नकली फलों की दुकान। तो ऐसे ही यहाँ जो कुछ है सब क्या है, माया ऐसा कुदर्शन कराती है। तत्व ज्ञान होने पर जो संसार का रूपक है ऐसा नहीं दिखाई देता है। इसलिए जो चतुर है, चतुर शिरोमणि, गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं जो चतुर शिरोमणि हैं वो संसार में रहते हैं, लेकिन संसार उनमें नहीं रहता। कुछ लोग संसार में रहते हैं और संसार उनके भीतर रहता है। तो इसलिए संसार में रहो, लेकिन संसार तुम्हारे भीतर न रहे। उसके लिए क्या करो, राम आश्रयी बनो, राम का आश्रय करो, भगवान के नाम से जुड़े रहो। राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे। 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 राम जपो राम जपो
भगवान की शरणागति करें। अब गोस्वामी तुलसीदास महाराज दो संतों के मिलन से कथा का प्रारंभ करते हैं। दो संतों का मिलन, और संतों के मिलन से ही कथा रामचरितमानस की प्रारंभ करते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा, 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 तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज ऋषि कहाँ बसते हैं? प्रयाग में। कल मैंने बताया था कि 4 कुंभ 12-12 वर्ष के अंतराल से 4 जगह 4 कुंभ पड़ते हैं, लेकिन 2 जगह पर अर्ध कुंभ भी लगते हैं, प्रयाग और हरिद्वार में। बाकी सब जगह पूर्ण कुंभ। लेकिन प्रयाग में माघ मकर, जब मकर राशि पर सूर्य आते हैं तो हर वर्ष वहां कुंभ जैसा ही मेला लगता है प्रयाग में। और ऐसे प्रयाग में भरद्वाज ऋषि का आश्रम है। सभी संत महात्मा माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति जाव सब कोई। तीर्थराज प्रयाग में सभी जाते हैं। तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में संत महात्मा सब रहते हैं, और संतों के स्थान पर जब संत रहते हैं तो उनका भोजन भंडारा, उनकी व्यवस्था, जो वहाँ का महंत होता है, संचालक होता है, वो सब करता है। तो भरद्वाज सभी संतों की सेवा करते हैं, और सेवा करने के बाद में जब 1 महीने विराम लेता है, माघ महीने का जब विराम होता है तो सभी साधु संत अपने अपने स्थानों में जाते हैं। तो ऐसा भरद्वाज का क्रम चलता है। लेकिन एक बार की घटना ऐसी है कि भरद्वाज के आश्रम में याज्ञवल्क्य भी आए, और याज्ञवल्क्य ने भी भरद्वाज के आश्रम में निवास करके प्रयागराज का 1 महीने स्नान किया। और स्नान करने के बाद में
जब सब ऋषि मुनि संत महात्मा चल दिए, तब याज्ञवल्क्य ने भी कहा महाराज अब हम चले। तो याज्ञवल्क्य जी जब चलने लगे, तब भरद्वाज जी ने कहा कि महाराज हम तो संतों की सेवा में लगे रहे और सत्संग नहीं हो पाया। यद्यपि वहां सत्संग नित्य चलता है। कौन सा सत्संग चलता है? ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वरनहि तत्व विभाग, काहे भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। सत्संग चलता है संतों का नित्य, लेकिन इस बार याज्ञवल्क्य जी महाराज जब आए तो सभी संतों को भरद्वाज जी ने विदाई दी कि महाराज पधारो। लेकिन याज्ञवल्क्य जी जब चलने को तैयार हुए, तब भरद्वाज जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। याज्ञवल्क्य जी कैसे हैं? जाग बलिक मुनि परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुजसु बखानी, करि पूजा मुनि सुयस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। नाथ एक संसव बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व प्रभु तोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। देखो सब संत चले गए, किसी को भरद्वाज ने रोका नहीं। लेकिन याज्ञवल्क्य जी जब चलने को हुए तो रोका, कहा महाराज तुम कहाँ जा रहे? कहा क्यों? कहा महाराज हम तो संतों की सेवा में लगे रहे और कोई सत्संग नहीं हो पाया, इसलिए महाराज मेरे हृदय में एक बहुत बड़ा संशय है
और आपसे इसलिए कह रहे हैं कि आपके वेद तत्व का जो सार है वो जैसे किसी के हाथ में आंवला रखा हो ऐसे आप देख रहे हैं। इसलिए आप मेरे संशय को दूर कीजिए। अब भरद्वाज प्रयाग में रहते हैं जहां हजारों वर्ष से सत्संग चल रहा है, तो क्या भरद्वाज जी को कोई संशय है? लेकिन भरद्वाज कहते हैं कि संशय है, और मैं अपना संशय कैसे आपसे कहूं, मेरे को लाज भी लगती है और भय भी लगता है। भय इसलिए लगता है कि आप कहीं ये न सोचें कि भरद्वाज हमसे पूछ रहे हैं, हमारी परीक्षा तो नहीं ले रहे। और लाज इसलिए लग रही है कि इतने दिनों से हम रह रहे, आपके मन में कहीं ये ना आ जाए कि इनको संशय भी बना ही रहा। तो इसलिए भरद्वाज जी बोले, कहत सो मोहि लागत भय लाजा। मोहि लागत भय लाजा। जौन कहूँ बड़ होई अकाजा। जौन कहूँ बड़ होई अकाजा। कहते हैं मेरे को लाज लग रही है और भय भी लग रहा है, लेकिन यदि न कहूँ तो फिर बड़ा अकाज सिद्ध होगा। देखो, गुरु से कोई संशय रखना नहीं चाहिए। ऐसे जब कहा तो भरद्वाज कहने लगे कि संत कहायसी नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गावो। होय न विमल विवेक और गुरु सन किए दुराव। डॉक्टर से बीमारी छिपानी नहीं चाहिए, इसलिए गुरु से भी अपनी कमजोरी छिपानी नहीं चाहिए, कह देनी चाहिए। तो ऐसे जब कहा तब भरद्वाज जी ने कहा कि बताओ, ऐसी कोई बात नहीं, क्या तुम्हारे संशय है? तो रामचरितमानस में 3 संवाद मानस में चल रहे। एक तो भोले बाबा पार्वती को सुना रहे, एक जगह भरद्वाज को याज्ञवल्क्य सुना रहे, एक जगह काकभूषुंड जी गरुड़ को सुना रहे। लेकिन प्रश्न तीनों का एक ही है। पार्वती मैया भी पूछती हैं राम कवन, और याज्ञवल्क्य से भी भरद्वाज पूछते हैं कि राम कवन। गरुड़ जी भी पूछते हैं कि राम कवन। प्रश्न तीनों का एक है। तो भरद्वाज कहते हैं राम नाम कर अमित प्रभावा, वेद पुराण उपनिषद गावा। प्रभु, अब मैं अपने हृदय की बात कहता हूँ कि भगवान राम के नाम का अमित प्रभाव है और वेद पुराण उसका गायन करते हैं। तो राम कवन। अब आप संशय करें कि इतने दिनों से प्रयाग में रहते हैं, यही नहीं जानते कि राम कवन। तो महाराज ऐसा नहीं, हम जानते भी हैं। क्या जानते हो? तो कहा कि एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा। एक राम जो महाराज दशरथ के पुत्र हैं और जिनका चरित्र पूरा संसार जानता है, और मैं भी जानता हूँ। याज्ञवल्क्य जी ने कहा तुम क्या जानते हो?
तो कहा कि नारी बिरह दुख लयो अपारा, भयो रो शरण रावण मारा। जो अवधेश के पुत्र राम जी हैं, उनकी पत्नी का रावण ने हरण किया और फिर उनको रोष हुआ तो लंका पर चढ़ाई की और रावण को मारा, अपनी पत्नी को ले आई। तो भरद्वाज ये व्यंग कर रहे हैं कि ये तो साधारण बात है, कोई किसी की पत्नी का हरण कर ले, उसमें बल हो शक्ति हो तो उससे अपनी पत्नी को छुड़ा करके ले आए, तो वो भी ले आए। तो केवल इतना करने से ही सब जप रहे उनको राम राम। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहो विवेक विचारी। तो जिन राम को हम जानते हैं, क्या वही राम है अथवा कोई और जिनको त्रिपुरारी जपते हैं? और राम को कोई साधारण जीव जपे भय से कि हमारा भय दूर हो जाएगा, इसलिए राम को जपता है। लेकिन भोले बाबा जपते हैं, वो तो महाकाल है, तो वो भी जप रहे हैं राम को। तो वही राम है कि और कोई राम है? ऐसा संशय जब किया तो कहा जैसे हमारा महामोह मिट जाए, काहू सो कथा नाथ विस्तारी। वो विस्तार पूर्वक हमको कथा कह के ये समझाओ। ऐसे जब कहा, जाग बलिक बोले मुस्काई, जाग बलिक बोले मुस्काई। बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी। राम भगत तुम मन क्रम बानी। चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चतुराई सुने राम गुण गूढ़ा। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा। कीन्हो प्रश्न मनो अति मूढ़ा। कीन्हो प्रश्न मनो अति मूढ़ा। महामोह मही शेष विशाला। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज तुम्हारी चतुराई को हम जान गए। देखो कथा के श्रोता की चतुराई क्या होती है कि वो सब कुछ जाने, उसको सब कुछ आता हो, लेकिन जब कथा सुनने बैठे तो अनभिज्ञ होकर के बैठे। ऐसे बैठे कि हमको कुछ आता ही नहीं।
अनभिज्ञ बन के बैठेगा तभी तो कुछ पाएगा, और यदि जानकार बन के बैठा तो कथा कम सुनेगा, काट छांट ज्यादा करेगा। एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे। तो इसलिए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि तुम्हारी चतुराई हम जानते हैं, तुम भगवान की पावन कथा को सुनना चाहते हो। और भगवान की कथा कैसी है? महामोह महिषेष विशाला। ये जो मोह है, मोह कहो, अज्ञान कहो, अविद्या कहो, जीव कहो, एक ही के पर्यायवाची है। ये मोह क्या करता है? अज्ञान। अज्ञान एक एक व्याधि को खींच खींच के तुम्हारे पास लाएगा। व्याधि, आदि व्याधि। इसलिए लिखा है कि मोह सकल व्याधि न कर, सारी व्याधियों की जड़ क्या है? मोह। तो मोह क्या है? महिषासुर है। और कथा क्या है? याज्ञवल्क्य कहते हैं कालिका। जैसे कालिका दुर्गा चंडी उस महिषासुर को काट डालती है, ऐसे ही जो कथाश्रयी होते हैं, कथा की शरण लेते हैं, उनका मोह भंग हो जाता है। कहा तुम कथा सुनना चाहते हो और भगवान की कथा जो आप सुनने की बात कर रहे हो, तो जो संशय तुम्हारे मन में है, ऐसा ही संशय भगवती उमा पार्वती ने किया था। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहाँ बखानी। कोई भी वक्ता ये नहीं कहता कि ये हमारी बात है, और बात नई कोई नहीं होती। जो कोई वक्ता ये कहे हम तुमको ये नई बात बता रहे हैं, तो नई बात झूठ ही होती है। इसलिए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जो कथा भोले बाबा ने भवानी को सुनाई थी, और तुम्हारी जैसी ही बीमारी थी उनको, और वही कथा हम तुमको सुनाएंगे। कहूँ सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद, भयो समय जेहि हे तुझे ही, सोनु मुनि मिटई विषाद। अब मैं तुमको वो संवाद सुनाता हूँ जो शिव और उमा में चला था। तो अब भोले बाबा की कथा प्रारंभ होती है। इससे पहले 1 मिनट आप लोग थोड़े भोजन करने के बाद में थोड़ा चूरन बीच बीच में लेते चलो, तो हमारे अन्नू जी, विमल जी सब बड़े सुंदर भजनों का गायन करते हैं। थोड़ा भजनों का रस लें, फिर आपको उमा और भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव आए तिहारी भोले आए तिहारी, आए तिहारी भोले आए तिहारी, रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी, रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, आए तिहारी भोले आए तिहारी, आए तिहारी भोले आए तिहारी, आए तिहारी भोले आए तिहारी,
रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। जय हो भोले। बड़ी मीठी मीठी गाली बजाए। जय हो अब भोले गले में सोहे मुंड की माला। गले सोहे मुंड की माला। गले में सोहे मुंड की माला। गले सोहे मुंड की माला। सिर पर गंगाधारी हो। सिर पर गंगाधारी शरण आए तिहारी। सिर पर गंगाधारी शरण आए तिहारी। आए तिहारी बोले 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 आए तिहारी। रखियो लाज हमारी आए तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण आए तिहारी। शिव भोले भंडारी जय भाग जग जननी विराजे। भाग जग जननी विराजे। भाग जग जननी विराजे। भाग जग जननी विराजे। शंकर डमरूधारी हो। शंकर डमरूधारी शरण आए तिहारी। शंकर डमरूधारी शरण आए तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण आए तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण आए तिहारी। बीड़ी बीड़ी गाली बजाते हुए अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे। अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे। अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे। अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे। कर त्रिशूल सवारी हो। कर त्रिशूल सवारी शरण हम आए तिहारी। कर त्रिशूल सवारी हम आए तिहारी। शिव भोले
डरदानी कृपा करो हे अब डरदानी कृपा करो हे अब डरदानी कृपा करो हे अब डरदानी भक्तन संकट हरि हो भक्तन संकट हरि शरण हम आए तिहारी भक्तन संकट हरि शरण हम आए तिहारी शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी शिव भोले भंडारी शरण हम गए तिहारी रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी ओ रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी रखियो लाज हमारी सुनो हाथ उठा के ताली बजा के आए तिहारी आए तिहारी भोले आए तिहारी आए तिहारी भोले हर 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 आए तिहारी शिव भोले भंडारी शरण आए हरे शिव भोले भंडारी शरण आए तिहारी रखियो लाज हमारी शरण आए तिहारी रखियो लाज हमारी हे भोले सियावर रामचंद्र की जय आप लोग जयकारा भगवान का जयकारा नहीं बोलेंगे तो भगवान की पराजय होने वाली नहीं। लेकिन यदि आप जयकारा नहीं बोलेंगे तो आपकी पराजय जरूर होगी। इसलिए आपकी पराजय न हो, जय हो हर जगह। तो भगवान का जयकारा जोर से बोलो। बोली राम राघवेंद्र सरकार की जय हो अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो आइए अपने प्रसंग पर आ जाइए। भगवान की पावन कथा याज्ञवल्क्य जी महाराज शिव चरित्र सुनाते हैं। भरद्वाज ने पूछा राम कवन, और सुना रहे हैं शिव चरित्र। इसका तात्पर्य है कि सब शिव चरित्र सुनने से साधक की, श्रोता की भूमिका का पता चल जाता है कि श्रोता कैसा है। क्योंकि शिव विश्वास के रूप और पार्वती श्रद्धा के रूप है। और कथा तो तभी समझ में आती है जब श्रद्धा विश्वास पूरा हो। तो इसलिए याज्ञवल्क्य शिव चरित्र सुनाते हैं। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही,
पवित्र करने के लिए शिव चरित्र भरद्वाज जी को सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार त्रेता युग माही। एक बार का तात्पर्य है कि कई त्रेता युग निकल गए, चक्कर काट गए, उनकी घटना नहीं। जहां रामचरितमानस में एक बार आया है वहां कोई विशेष बात है। विशेष बात क्या है कि एक बार का जब त्रेता युग आया तब उसमें ये घटना घटी कि कुंभज ऋषि के आश्रम में भोले बाबा कथा सुनने गए। कैलाश पीठ से भोले बाबा नीचे उतरे और सती ने देखा तो कहाँ जा रहे भोले बाबा, तो सती भी पीछे लगली। संग सती जग जननी भवानी। तो भगवती माँ सती और भोले बाबा कथा सुनने के उद्देश्य से, किसकी कथा? जिस कथा को स्वयं रचा भोले बाबा ने, स्वयं जिस कथा के रचयिता हैं, रचि महेश निज मानस राखा। अपनी कथा सुनने के लिए दूसरे के मुख से ऐसी उत्कंठा हुई कि दूसरे के मुख से अपनी रची हुई कथा को सुने। तो कुंभज ऋषि के आश्रम में आ गए। कुंभज जी कथा कर रहे थे तो प्राय देखा ही जाता है कि जो वक्ता कथा सुनाता है, श्रोता उसकी पूजा करता है, ऊंचे आसन पर बिठाता है। लेकिन यहाँ तो क्रम उलट गया। कुंभज ऋषि, कुंभज माने अगस्त महाराज, अगस्त ऋषि कथा सुना रहे, आसन पर बैठे हैं। लेकिन जब भोले बाबा आए तो स्वयं नीचे बैठ गए और भोले बाबा को उच्च आसन पर बिठाया और भोले बाबा का धूप दीप नैवेद्य से पूजन किया। जब पूजन किया तब भोले बाबा ने कहा कि महाराज अब कथा सुनाओ। तो कुंभज ऋषि कथा सुनाने लगे। राम कथा, राम कथा मुनिवर्ज बखानी। सुनी महेश परम सुख। कुंभज ऋषि ने राम कथा का गायन किया, लेकिन सुनी किसने? गोस्वामी तुलसीदास महाराज की लेखनी पर ध्यान देना। सुनी महेश, और सुनने कौन कौन गए? संग सती जग जननी भवानी। सुनने के लिए सती भी गई हैं और भोले बाबा। लेकिन जब कथा का गायन हुआ तो सुनी महेश परम सुख मानी। तो भोले बाबा ने सुनी और सती ने क्यों नहीं सुनी? सती क्या कर रही थी? बैठी तो थी। आप लोग यहाँ सब बैठे हैं, लेकिन कथा सब अपने अपने, कौन सुन रहा कौन नहीं सुन रहा। तो जब भोले बाबा कथा सुन रहे थे, गदगद हो रहे थे, अश्रुपात हो रहा था, रोमांच खड़ा हो रहा था, और कुंभज ऋषि कथा का गायन किए जा रहे थे, उस समय सती अपना गुमताड़ा लगा रही थी। क्या लगा रही थी? कि हमारे घर से कथा निकली। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे घर से आगे लाए, नाम धरा। अरे जितनी रामायण है वो तो हमारे भोले बाबा ने बनाई,
पूरी कथा हमारे भोले बाबा के यहाँ से निकली और ये हमारे भोले बाबा को कथा सुना रहे। और फिर भगवान की कथा सागर जैसी, और इनका जन्म ही कुंभज से हुआ, घड़े से हुआ। तो जिनका जन्म ही घड़े से हुआ है वो भगवान की सागर जैसी कथा क्या सुनाएंगे। ऐसा सती पटाक्षेप कर रही थी और भोले बाबा कथा रस में डूबे जा रहे थे। भोले बाबा का ध्यान भ्रंश हुआ, सती की तरफ देखा तो कहा, अरे सती कथा नहीं सुन रहे। तो सत्य तो यह है कि भोले बाबा ने सती का त्याग तो वहीं कर दिया था। जाके प्रियन राम बेदे जाके प्रियन राम बेदे जाके प्रिय राम बेदे जाके प्रियन राम बेदे जाके प्रिय राम बेदे तजिए ताहि कोटि बैरी सम भजिए ताहि कोटि बेरी सम यद्यपि परम स्नेही यद्यपि परम स्नेही जाके प्रियन राम बेदे जाके प्रिय राम बेदे जिस समय मीरा भजन कर रही थी उस समय परिवार के लोगों ने बड़ा त्रास दिया, परेशान किया। और भजन में जब विघन आई, बाधा आई, तो मीरा ने एक पत्र लिखा गोस्वामी तुलसीदास महाराज के लिए। कहा, महाराज परिवार वाले भजन में विघन बहुत करते हैं। ऐसी स्थिति परिस्थिति में कैसे भगवान का आराधन किया जाए, कोई रास्ता दिखाओ। तब मीरा के पत्र का जवाब गोस्वामी तुलसीदास ने दिया। जाके प्रियन राम बेदे जाके प्रिय राम बेदे तजिए ताहि कोटि बैरी सम तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही यद्यपि परम स्नेही जाके प्रियन राम बेदे जाके प्रिय राम बेदे गोस्वामी तुलसीदास महाराज
सोचने लगे कि मैंने लिख तो दिया, लेकिन मीरा ने कहीं संशय किया कि क्या ऐसा किसी ने किया, तो फिर एक नहीं तमाम प्रमाण खड़े कर दिए। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितने, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितने, भय मुद मंगलकारी, भय मुद मंगलकारी, जाके प्रिय नर दे जागे प्रिय राम दे जाके प्रिय कथा का अपमान किया तो भोले बाबा ने सती का त्याग तो वहीं कर दिया, लेकिन अब सती कैसे जाने कि त्याग हो गया। तो राम जी का अवतार हो चुका था, शिव जी जानबूझ के उसी मार्ग से गए कि जो गलती करता है फिर गलती पर गलती ही करता है। तुम मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब देखिए, आप लोग ध्यान दें कि भोले बाबा जब कथा सुनने आए तो साथ में कौन आए? संग सती जग जननी भवानी। और जब त्याग हो गया तो अब भवानी नहीं रही, अब दक्ष की कुमारी रह गई। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तो भोले बाबा ने कथा सुनी। जो कथा सुनता है उसके हृदय में फिर जिसकी कथा सुनी है उससे मिलने की ललक तड़प होती है कि जिसकी कथा सुनी अब उसको देखें वो कैसा है। तो
तो भोले बाबा के मन में भी बड़ी उत्कंठा हुई कि जिसकी कथा ऋषि ने सुनाई अब उसको देखें। अब तो उसको देखे बिना चैन नहीं पड़ता, क्योंकि भक्त कौन है? जिसकी प्यास भगवान के लिए हर समय जैसे तवा पर पानी खौलता है ऐसे प्यास खौलती रहे। भक्त कथा क्या करती है? भगवान की प्यास पैदा करती है। प्यास। लोग कहते हैं महाराज भगवान कैसे मिले? भगवान तो हर जगह ठसा ठस भरे है, लेकिन तुमको प्यास हो तब तो। हमारी प्यास ही नहीं है, प्यास मंद पड़ी है। तो भोले बाबा ने कथा सुनी और कथा सुनने के बाद में प्यास जगी कि जिसकी कथा का गायन किया अब तो उसका दर्शन होना चाहिए। अखियां हरि दर्शन की प्यासी 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 देखो जाके कमल नयन को देखो कमल नयन को निस दिन रात उदासी निस दिन रात उदासी आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी हरि दर्शन कथा सुनने के बाद में प्यास जगनी चाहिए। तो भोले बाबा राम दर्शन के लिए तड़फड़ा रहे हैं और मस्ती में जा रहे हैं। उसी समय भगवान का अवतार हुआ। पिता के वचनों के आधार पर जंगल आए और अरण्य में जानकी माँ का हरण हुआ रावण के द्वारा। और राम जी जानकी जी को ढूंढ रहे हैं, विकल हो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। और जैसे ही भोले बाबा ने देखा तो भोले बाबा गदगद हो गए और मन में सोचने लगे कि हमारे प्रभु कितना अच्छा नाटक कर रहे हैं। और ऐसे लौट के प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया और कैसे प्रणाम किया? सच्चिदानंद कह करके, जय सच्चिदानंद जग पावन। भोले बाबा ने सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया। सती ने देखा तो कहा भोले बाबा किसको प्रणाम कर रहे हो? कहा कि देखो सती, जिनकी कथा कुंभज ऋषि ने सुनाई और जिनको मैंने जिनकी भक्ति का दान किया वही ये हमारे प्रभु हैं। तो कहा प्रभु कहीं ऐसे होते हैं? नारी के विरह में कैसे बिलख बिलख रो रहे हैं, लता पता से पूछ रहे हैं और उनको तुम सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हो। सच्चिदानंद वो होता है जिसमें सदांश हो, चिदांश हो और जिसमें रसांश हो। सत चित आनंद सच्चिदानंद
तो यदि इनमें सदांश सत्य होता तो इनको पता होता कि हमारी पत्नी कहाँ, तो ये मृगों से लता पल्लवों से क्यों पूछते। और कहीं चिदांश होता, यदि ये चैतन्य होते तो सब कुछ जानते होते। और कहीं इनका आनंद स्वरूप होता तो बिलक बिलके बिरही परियों की तरह रो क्यों रहे हैं। न तो इनमें सत है, न चित है, न आनंद है, तो काहे के सच्चिदानंद। दक्ष की बेटी, दक्ष माने चतुर बाप की बेटी। दक्ष किसको कहते हैं? चतुर को। तो सती ने अपना बहुत गुणा भाग लगाया। भगवान शिव ने बहुत समझाया, बहुत समझाया, लेकिन सती के कोई बात समझ में नहीं आई। जब समझ में नहीं आई तब भोले बाबा ने कहा, जो तुमरे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हो। अगर तुमको संदेह है, मेरी बात पर विश्वास नहीं है, तो फिर एक ही उपाय है, तुम जा करके परीक्षा लो। सती ने कहा, हाँ ये बात ठीक, परीक्षा लूंगी। भोले बाबा ने कहा परीक्षा लो, लेकिन सती एक बात का ध्यान रखना, परीक्षा लेने जाओ तो थोड़ा विवेक से परीक्षा लेना, क्योंकि हमारे इष्ट है। सती ने कहा हाँ ठीक। और सती परीक्षा लेने के लिए चल दी। भोले बाबा ने कहा तुम जाओ और मैं इस बट वृक्ष की छाया में, बट माने विश्वास, मैं तो विश्वास की छाया में बैठा हूं और तुम्हारे हृदय में संशय है तो जाओ परीक्षा लो जा करके। ऐसे जब कहा तब सती परीक्षा लेने के लिए चली। सती ने विचार किया कि परीक्षा कैसे लूं, तो बहुत जब विचार किया तो मन में आया कि ये पत्नी के लिए रो रहे, पत्नी के लिए बिलख रहे, तो मैं पत्नी ही बन जाऊं। और फिर सती जी जानकी के रूप में ही बन गई, क्योंकि सती है। जैसी जानकी जी साड़ी पहने हैं, जैसा जेवर, जैसा मेकअप, सब हूबहू वही बन गई। और राम जी जहां से आ रहे थे तो उनके आगे रास्ते में ही जाकर के खड़ी हो गई। अब आप लोग विचार करो कि सती ने सीता जी का रूप बनाया हूबहू वही, और उनकी माया को लखन पहचान गए। राम पहचान जाए तो कौन बड़ी बात, राम के साथ रहने वाला पहचान गया। लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। कही न सकत कछो अति गंभीरा, कही न सकत कछु अति गंभीरा। प्रभु प्रभाओ जानत मति धीरा। मति प्रभाओ जानत मति धीरा। लखन ने पहचान लिया और विचार करने लगे कि सती को क्या जरूरत पड़ गई सीता बनने की, लेकिन राम के भय से कुछ बोल नहीं पाए। भगवान ने सती के पास जाकर के और सती से पूछा। कैसे पूछा? पहले तो हाथ जोड़े। जैसे ही सती के हाथ जोड़े तो सती हाथ जोड़ने से ही समझ गई कि अगर ये हमको सीता मानते
तो हाथ क्यों जोड़ते? पति पत्नी के हाथ क्यों जोड़ेगा? तो समझ तो पहले ही गई, लेकिन भगवान ने कहा जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, कहे ओ बहोरी कहाँ ब्रस के तो, कहे ओ बहोरी कहाँ ब्रस के तो, विपिनी अकेले फिरोगे तो, विपिनी अकेले फिरोगे तो, विपिनी अकेले फिरोगे तो, विपिनी अकेले फिरोगे तो। जब हमारे श्री राम प्रभु ने ऐसे कहा कि भोले बाबा कहाँ हैं और तुम अकेली इस भयावह जंगल में घूम रही हो, मानो राम जी कह रहे हैं कि विश्वास को छोड़ करके इस संशय रूपी भवाटी में तुम अकेली घूम रही हो, क्योंकि विश्वास को छोड़ करके अश्रद्धा, सती नहीं कहा, विश्वास को छोड़ करके अश्रद्धा तुम संशय रूपी वन में कहाँ घूम रही हो। ऐसे जब कहा तो सती समझ गई, और जब समझ गई तब राम जी ने थोड़ी माया दिखाई, तो देखा कि सती के आगे राम लक्ष्मण जा रहे हैं। सती ने पीछे देखा तो राम लक्ष्मण सीता जी जा रहे हैं। दाएं देखा तो राम, बाएं देखा तो राम, जिधर देखें तो राम। तो सती भयभीत हो गई। सती देख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भरता। जिधर देखा उधर राम को देखा तो सती ने अपने नेत्र बंद करके, और कुछ समझ में नहीं आया, बैठ गई। भगवान ने देखा कि डोज ज्यादा हो गई, तो भगवान ने माया को खींच लिया, कर्षण कर लिया। और फिर सती ने जब नेत्र खोले तो राम लक्ष्मण कोई भी दिखाई नहीं पड़े। अब सती घबराई कि अब भोले बाबा से जा करके क्या कहूंगी। गई समीप, भोले बाबा के समीप गई सकुचा करके। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला, लीन परीक्षा कवन विधि काहु सत्य सर्वा। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला। सती कोई बहुत देर से तो गई नहीं थी कि घर से आई तो कुशल पूछे। तो भोले बाबा उनकी कुशलात क्यों पूछते हैं? तो संतों से सुना है कि जब कोई गंभीर मरीज होता है तो डॉक्टर बार बार जल्दी जल्दी पूछता है कि कुशल हो, ठीक हो, ठीक हो। तो संशय का रोग सती को ऐसा लगा है, इसलिए भोले बाबा ने जल्दी कुशल पूछी कि शायद अब ठीक हो गया हो। फिर कहा कि लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहो सब बात। और सती ने वहां भी झूठ बोला। क्या कहा? कछु न परीक्षा
कछु न परीक्षा लीन गुसाई कीन प्रणाम तुम्हारे। सती ने कहा कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने प्रणाम कर लिया। इतना जरूर है कि आपने थोड़ा दूर से प्रणाम किया और हमने नजदीक जाकर के प्रणाम कर लिया। भोले बाबा ने विचार किया कि मैंने जब इतना समझाया तब तो प्रणाम किया नहीं, और अब ये प्रणाम करके आ गई, ये बात गले नहीं उतर रही। तो भोले बाबा कैसे हैं? अल्ट्रासाउंड मशीन। भोले बाबा ने तुरंत तब शंकर देखे उधर ध्यान सती जो कीन चरित सब जाना। गौरी राम मायहि सिरुनावा। गौरी राम मायहि सिरुनावा। गौरी राम मायहि सिरुनावा। सती जय जोठ बोलावा। हरि इच्छा भावी बलवाना। हरि इच्छा विचारत शंभु सुजाना। हृदय विचारत शंभु सुजाना। हृदय विचारत शंभु सुजाना। हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती जी के इस कपट से भोले बाबा को बहुत क्षोभ हुआ और हृदय में विचार रहे हैं कि अब करना क्या चाहिए। तो कुछ समझ में जब नहीं आया तो फिर मन में भगवान की प्रेरणा से विचार आया। जो अब करहूं सती सन प्रीति। जो अब करहूं सती सन प्रीति। मिटई भगति पथ होए अनीति। मिटई भगति यदि मैं अब सती से प्रेम करूंगा तो मेरी भक्ति की जो रेखा है, मर्यादा है, वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसे